दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज का डुबकी कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी हो गया है इस वाले डुबकी को लेके। इस डुबकी में नजर आ रहे हैं आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ। देखो, ऐसा तो कोई बात है नहीं कि डुबकी लगा लिए तो हुआ, लेकिन मीडिया में अब ये बात उठने लगा कि बताइए, आम्रपाली दुबे के साथ आप डुबकी लगा रहे हैं, जहां जिस संगम में पूरा दुनिया पति पत्नी के साथ डुबकी लगा रहा है, जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी, 2 बच्चे होने के बावजूद ये आम्रपाली दुबे के साथ डुबकी लगाने का क्या जरूरत है? अब मीडिया को इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? हमसे ना पूछो, हम बता देंगे। और लगा दीजिए थोड़ा पवन सिंह के भाई वाला कॉल रिकॉर्डिंग। तारा से छुपल बाकी माने दिनेश आम्रपाली काजल खेसारी। अरे तो दिनेश आम्रपाली क्या बता तो वो भौड़ुआ हो तो लात खाला आम्रपाली आ तो बरियारो भी आम्रपाली लतहरबो करेले। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं रवि किशन का एक बड़ा वाला अनाउंसमेंट जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उत्थान के लिए। लेकिन उससे पहले उसी इंटरव्यू में जब अपने जूनियर्स के बारे में पूछा गया तो रवि किशन फिर से डांट दिए कि ये लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को गर्त में ले गए। सारा ऑडियंस जो भोजपुरी फिल्म देखने जाता था वो कट गए, ये लड़ाई झगड़ा में ही रह गए, जो भोजपुरी का एकदम नाश कर दिया। हम लोग जब थे, रवि किशन अपने बारे में बताया कि हम लोग जब थे तो उस समय भोजपुरी की बहुत सारे लोग जो हैं वो सिनेमा घर में जाके फिल्म देखते थे, लेकिन इन लोगों ने नाश कर दिया। रवि किशन ने ये अनाउंस करके बताया कि हम अपने प्रोडक्शन से अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं, नए नए बच्चों को मौका देंगे और तब जाके एक अच्छा कहानी, जिस तरीके से पंचायत, लापता लेजीट जिस तरीके से बन रहा है कहानी, उस तरीके का कहानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही लाएंगे और इन लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से फिल्में बनाई जाती है। खैर, बात करें शुरुआत के बारे में तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पटना से पाकिस्तान में रवि किशन आने वाले हैं और वो एक बड़ा फिल्म होने वाला है। और इस तरीके से ही अगर आगे ले जाते हैं रवि किशन भोजपुरी के लेगेसी को, तो ये सच में बहुत बड़ा चीज होगा। खैर, रवि किशन का सिंगल कोई एक हिट फिल्म का नाम नीचे कमेंट में बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। चलो दोस्त, अब बात करते हैं यामिनी सिंह के बारे में। जिस तरीके से ये लोग जाके खेसारी लाल यादव के सामने अपनी बातों को कह रहे थे, सेम उस तरीके से ही अपने गरम गोदाम के साथ यामिनी सिंह आती है पवन सिंह के पास और क्या बोलती है भाई। बाकी पवन सर बहुत अच्छे हैं, परखंड हो या जिला बबुआने से मिला एकदम डिट्टो सेम लाइन था ना। खैर, बात करें अरविंद अकेला कल्लू के बारे में तो वो भी इस कंट्रोवर्सी पे बात किए और पवन को नसीहत देते हुए कहे कि नहीं भैया, आपको इस तरीके से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका 1-2 स्टेटमेंट सुना, यहाँ लगा आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, एक लाइन आपके लिए। लगता है खेसारी लाल यादव के सारे लोगों को पवन सिंह अपने पाले में लेना चाहते हैं। बताइए, इस छोटे से यूट्यूबर को भी मंच पे बुला लिए, यामिनी सिंह को भी, अगला कौन होगा? तहरा के हाथ लगा दी जब ले बघा जिंदा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं इंटरनेशनल भोजपुरी सिनेमा डंस के बारे में। खैर, इसकी कहानी, इसकी एक्टिंग और इसका प्लॉट क्या है उसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप ये 2 वीडियो देख लो। बाकी इस फिल्म के बारे में बात करें तो आप जान के हैरान हो जाओगे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिनेमा घर में एक साथ रिलीज होने वाले फिल्म में एक ये भी शामिल हो गया, जिसको एक साथ 90 सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा डंस को। इतना ही नहीं, बात करें इंटरनेशनल के बारे में तो सबसे पहले प्लानिंग हो रहा है कि 21 फरवरी को इस फिल्म को नेपाल में भी रिलीज किया जाएगा और तब इसका रिस्पांस देखा जाएगा। अगर सब कुछ अच्छा होता है तो इस फिल्म को पूरे देश दुनिया में रिलीज किया जाएगा। और जिस तरीके से बड़का बड़का फिल्मों का नहीं दिखाया जाता है, इंडिया कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, उस तरीके से इस फिल्म का भी इस तरीके से ही कुछ करके प्लानिंग है। खैर, बहुत खास उम्मीद तो इस फिल्म से हमको पर्सनली नहीं है। आपको क्या लगता है, डंस कितना कमाएगा? नीचे कमेंट करके बताओ।